हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल टाइटन क्लासेस पर। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के प्रकार को देखते हैं और यहां पर हम सॉल्यूशन के जो प्रकार देखेंगे वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। आप सभी जानते हैं सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय और विलायक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहला जो टाइप है हमारा वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है उसे हम तनु विलयन भी कहते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है वह सॉल्यूशन जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, या ये कह सकते हैं कि विलायक जो है बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हो। ऐसा ये सॉल्यूशन जो है एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें विलेय यानी कि सॉल्यूट और क्या होगा, विलायक होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्वेंट तो विलेय पदार्थ जो होगा कम मात्रा में उपस्थित होगा और विलायक क्या होगा, अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड टाइप हमारा आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को बच्चों हम कहते हैं सांद्र विलयन। इसे हम कहते हैं तनु विलयन, मैं हिंदी लिख दे रहा हूं उसकी, और इसको हम कहेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। विलयन फिर से बेटा हमारा दो पदार्थों से मिलकर, दो चीजों से मिलकर बना होगा, विलेय और विलायक। सांद्र विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसके अंदर विलायक की मात्रा विलेय के रेफरेंस में कम मानी जाती है, या ये कह दो विलेय बहुत अधिक मात्रा में होगा। यहां पर विलेय क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगा, और विलायक कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सांद्र विलयन। थर्ड टाइप बच्चों हमारा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड को कहते हैं बेटा संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय और विलायक दोनों की निश्चित मात्रा उपस्थित होती है। विलेय एवं विलायक दोनों ही निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संतृप्त विलयन। या ये कह सकते हो कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें निश्चित तापमान पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर विलेय पदार्थ को और अधिक न घोला जाए, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता। ठीक है, देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। टॉपिक हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। देखिए बच्चों, विलयन की सांद्रता क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विलयन जो हमारा बना है या सॉल्यूशन जो हमारा बना है वो दो चीजों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। तो विलयन के अंदर विलेय और विलायक की मात्रा का अध्ययन करना ही उसकी सांद्रता कहलाती है, या विलेय और विलायक की कितनी मात्रा उपस्थित है विलयन के अंदर, वही चीज उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। तो विलायक की, इसकी डेफिनेशन होगी सॉल्वेंट यानी कि विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की, विलेय यानी कि सॉल्यूट, विलेय पदार्थ की
विलेय पदार्थ की घुली हुई मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? आपको पता है कि विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना हुआ है। तो विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा और विलायक की मात्रा को ही हम उसकी सांद्रता कहते हैं। कितना विलायक उपस्थित है, कितना विलेय उपस्थित है, वो उसकी सांद्रता कहलाती है। और विलयन की सांद्रता को फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। वो टर्म्स इस प्रकार हैं। पहला टर्म्स आता है हमारा मास परसेंटेज। क्या आता है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत? आइए देखते हैं। तो बेटा द्रव्यमान प्रतिशत को पहले तो हम ये जान ले रिप्रेजेंट किससे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज W/W से। परसेंटेज W/W से इसको दर्शाया जाता है। और द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। क्या होगा? किसी विलयन के 100 ग्राम में प्रेजेंट सॉल्यूट यानी कि विलेय की ग्राम में, सॉल्यूट की ग्राम में मात्रा उसकी परसेंटेज W/W कहलाती है। परसेंटेज W/W कहलाती है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, कोई विलयन ले लिया, उसके 100 ग्राम में कितना विलेय हमारा घुला हुआ है, और वो भी ग्राम में। विलेय की जो मात्रा होगी वो किस में होगी? ग्राम में होगी। उसे हम कहेंगे परसेंटेज W/W, वेट बाई वेट, है ना। इसे परसेंटेज W/W कहते हैं। और इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? परसेंटेज W/W बराबर विलेय का भार, विलेय का भार। ठीक है। हमें पता है विलयन दो चीजों से मिलकर बना है। विलयन जो है हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है। सॉल्यूट को मान लिया हमने A और सॉल्वेंट को मान लिया B। तो इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो होगा विलेय का भार यानी कि वेट ऑफ A, है ना। A माना है सॉल्यूट को यानी कि विलेय को, तो विलेय का भार यानी सॉल्यूट का वेट जो है WA अपॉन टोटल वेट। अब टोटल वेट में कौन कौन होगा? हमें पता है कि विलयन का टोटल वेट लेना है, तो विलयन का वेट ले रहे हैं हम। क्या होगा मतलब? सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूट यानी कि विलेय का भार, फिर से विलेय का भार WA प्लस विलायक का भार, या इसकी जगह आप यूज कर सकते हो विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलायक का भार। इन दोनों की, विलेय और विलायक यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के भार को मिला के आपको पता है किसका भार बनेगा? विलयन का भार बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। विलायक का भार, और विलायक को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? सॉल्वेंट को WB, और परसेंटेज इंटू 100। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज W/W फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अब हमारा सेकंड जो टर्म्स है कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का, वो है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को हम कहते हैं बच्चों आयतन प्रतिशत। क्या कहेंगे? आयतन प्रतिशत। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज V/V से। ठीक है। जैसा कि आपने पिछले टर्म्स में देखा था, द्रव्यमान प्रतिशत था, वहां पर हम क्या कर रहे थे? विलयन जो ले रहे थे, उस विलयन की मात्रा भी हम किस में ले रहे थे? ग्राम में। और विलेय जो ले रहे थे वो भी हम ग्राम में ही ले रहे थे। यहाँ पर आयतन प्रतिशत में क्या होगा? विलेय और विलायक या विलयन जो भी है उसको हम आयतन में लेंगे, उसका आयतन लेंगे, ml में लेंगे। ठीक है। तो क्या होगा? इसके किसी सॉल्यूशन
के, देखो मास परसेंटेज में क्या था 100 ग्राम में, और यहां पर क्या हो जाएगा 100 ml में, क्योंकि आयतन ले रहे हो 100 ml में प्रेजेंट 100 ml में प्रेजेंट सॉल्यूट की, वहां पर सॉल्यूट की ग्राम में मात्रा थी, यहां पर किसमें ml में मात्रा, ml में मात्रा बिलियन की वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है, मात्रा उसकी वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है, वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। इसे V बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, फिर से हमने मान लिया हमारे पास बिलियन था, कोई भी सॉल्यूशन था, और जो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना था, A और B से, A मान लिया सॉल्यूट, B मान लिया हमने सॉल्वेंट। तो परसेंटेज V बाई V को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है बिले का आयतन ml में लिया जाएगा, बिले का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन। अब बिलियन के आयतन में कौन कौन से आयतन होंगे, एक तो बिले का आयतन होगा, दूसरा किसका आयतन होगा, विलायक का आयतन होगा। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बिलियन का आयतन, और उसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि बिले का आयतन प्लस विलायक का आयतन, यानी कि बिले का आयतन यानी कि वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो VA, A हमने माना है बिले, तो यहाँ पे हो जाएगा VA प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन VB इंटू 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम परसेंटेज V बाई V को निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हमने 50% आयतन द्वारा, 50% आयतन द्वारा H2SO4 का सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है। एक ऐसा H2SO4 का बिलियन है जो 50% वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, बिलियन हमारा क्या है 100 ml है, 100 ml के अंदर कितने ml H2SO4 घुला हुआ है, 50 ml H2SO4 घुला हुआ है, ये इसका मीनिंग होगा। देखिए बच्चों, यहां पर हमने देखा था कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डाइल्यूट की बात की थी मैंने, उसके बाद कंसंट्रेटेड को एक्सप्लेन किया, एंड देन सैचुरेटेड के बारे में बताया। उसके बाद हम बात की कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं, जिसमें आपने देखा कि बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। बिलियन की सांद्रता क्या होती है, किसी भी बिलियन के अंदर उपस्थित उसके घटक कण कौन है, बिले और विलायक, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हो आप, की मात्रा का अध्ययन उसकी कंसंट्रेशन कहलाता है। अब इसको ज्ञात करने के कई सारे पद हैं, जैसे मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, आप पढ़ोगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज W/B, है ना। बिले का हम द्रव्यमान लेंगे और बिलियन का आयतन लेंगे, ये भी हमें पढ़ना है। मोललता पढ़नी है, मोलरता पढ़नी है, नॉर्मलता पढ़नी है, मोल प्रभाज पढ़ना है। तो जो बचे हुए सांद्रता के जो टर्म्स हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।